स्वागत है आपका फ्री जीके क्यूज चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम याद करेंगे 2020 में कौन क्या है केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सब आपको मैं याद करवा दूंगी। इतनी बेस्ट ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप एक ही बार में इनको याद कर लेंगे। वर्ड टू वर्ड रिलेट करवाऊंगी और एक ही बार में सब याद हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एसआई, यूपीएससी, आईबीपीएस, एसटीईटी, आरआरबी या फिर कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर में तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको ट्रिक से इजीली याद कर लेंगे। देखिए, कैबिनेट मंत्रिमंडल है ना, थोड़ी सी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। ये बेसिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सुन लीजिए। देखिए, किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय नेताओं का यह समूह होता है ना। अभी हम कितने मंत्रियों के बारे में देखेंगे? अभी हम यहाँ पर 20 मंत्री के बारे में देखेंगे। उन्हें मंत्री मिनिस्टर कहा जाता है, किंतु कहीं कहीं पर इन्हें सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से विकसित शासन व्यवस्था का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रचलन प्राय उन सभी देशों में है जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। ठीक है, जो भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं उन सभी देशों में ज़्यादातर इंग्लैंड शासन व्यवस्था चलती है। ठीक, और ये कौन सी शासन व्यवस्था है कैबिनेट वाली? ये इंग्लैंड की शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुछ अन्य देशों में भी यह व्यवस्था प्रचलित है। भारत के केंद्र एवं प्रादेशिक शासन का भी यह अंग है। ठीक है, देखिए, मंत्री और इनके ये मंत्रालय, जो ये ऑरेंज कलर में ये सब मंत्री के नाम है और ये इनके मंत्रालय ग्रीन ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, ट्रिक से मैं आपको रिलेट करवाऊंगी वर्ड टू वर्ड, है ना, तभी आप इसको याद कर पाओगे। इसी तरह की ट्रिक्स हैं तो ध्यान से सुनना, तभी आप इनको याद कर पाओगे। देखिए, नरेंद्र मोदी, आपको पता है प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी पोजीशन है। क्या है? बहुत ही बड़ी पोजीशन है। तो ऑफ कोर्स इनके अंडर में भी बहुत ही बड़े बड़े काम होंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये बहुत बड़ी पोजीशन है, तो इनके अंडर में भी बड़े बड़े काम होंगे। बड़े बड़े कामों में क्या होते हैं? परमाणु ऊर्जा हो गए, अंतरिक्ष विभाग हो गया, ये बड़े काम हैं। तो ये नरेंद्र मोदी किनके मंत्री हैं? ये परमाणु ऊर्जा विभाग के और अंतरिक्ष विभाग के ये मंत्री हैं ना, ये बड़े काम हैं। और अगर देखा जाए तो कार्मिक जन शिकायत और पेंशन। ठीक है, देखिए, कार्मिक कुछ काम अगर होता है तो हर काम के लिए हम किसके पास जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी के पास, है ना, जो कि क्या है? प्रधानमंत्री, उनके पास जाएंगे, है ना। तो कार्मिक से आप समझ जाना। जन शिकायत और पेंशन, है ना, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन, ये इसमें आ रहा है ना, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन। पेंशन के लिए या फिर जन की जो भी शिकायतें होती है वो भी सब किनके पास जाती है? ये बड़ी चीज़ें हैं, पेंशन, है ना। तो ये भी किनके अंडर में आती है? नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आती है। ठीक है, देखिए, कौन कौन से मंत्रालय? प्रधानमंत्री तो है ही, ये कार्मिक जन शिकायत और पेंशन ये अलग हो गया, परमाणु ऊर्जा विभाग अलग होता है और अंतरिक्ष विभाग अलग होता है। ठीक है, ये इनके अंडर में इतने सारे मंत्रालय आते हैं। ठीक, इनको मैंने आपको याद करवा दिया। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन, इसके लिए हम किसके पास जाते हैं? ये काम की जो भी शिकायतें होती हैं उनके किनके पास जाते हैं? नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री ही बड़े हैं। ठीक है, परमाणु और अंतरिक्ष ये भी बड़े बड़े कार्य हैं तो वो भी इनके अंडर में आएंगे। अब देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। कैसे याद करोगे? राज से हम वर्ड पकड़ लेते हैं राजा, तो जो भी राजा होता है उनको रक्षा की ज़रूरत होती है, रक्षा की ज़रूरत होती है और राजा खुद अपनी रक्षा कर सकता है, उसके पास इतने सारे साधन होते हैं। ठीक है, तो राज से राजा वर्ड ले लेंगे और रक्षा, वो खुद की रक्षा भी कर सकता है। ठीक, ऐसे याद हो गया। अमित शाह गृह मंत्री है, तो कैसे याद करेंगे? देखिए, अमित शाह, अमित वर्ड से हम ले लेंगे अम्मी। अम्मी मतलब होता है अपनी मम्मी। ठीक है, तो अपनी मम्मी जो है, अमित से हम ले लेंगे अम्मी, तो अम्मी गृह की मंत्री होती है। ठीक है, क्या होती है? गृह की मंत्री होती है। ठीक, वर्ड रिलेट कर लिया, आपको याद हो गया। निर्मला सीतारमण, ठीक है, सीतारमण, इनको तो आपको पता ही होगा, ये क्या है? वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, आपको तो पता है। ठीक है, बहुत बार देखा है न्यूज़ में, हर बार इनके बारे में आता है, देखा होगा आपने। इनके हाथ में एक कॉपी होती है जो रेड कलर की होती है, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ बना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अशोक स्तंभ बना होता है, रेड कलर की कॉपी होती है उनके हाथ में। तो वित्त मंत्री है, ये तो हमें पता है। कॉर्पोरेट कार्य, ये कैसे याद करोगे? कॉर्पोरेट कार्य, उनके हाथ में कॉपी होती है। अभी मैंने बताया इनके हाथ में क्या होती है? कॉपी होती है। तो ये किनके अंडर में आ गया? निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्री है। तो देखिए, डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर, तो हम एक वर्ड इनका लेंगे जयशंकर। जयशंकर, शंकर जी की जय जय होती है, भारत में तो हो ही रही है, लेकिन शंकर जी की जय जय विदेश में भी होती है। ठीक है, शंकर जी आपको बताया हमारे भगवान हैं,
तो इनकी जय जय विदेश में भी होती है, दूसरे अदर कंट्रीज़ में भी इनकी जय जय की जाती है। ठीक है, इस वर्ड से आप रिलेट करो और याद करो। रमेश पोखरियल निशंक, कैसे याद करोगे? पोखरियल, है ना। देखिए अभी इनके अंडर में क्या आता है? मानव संसाधन विकास, ये इसके मंत्री हैं, है ना। देखिए तो रमेश पोखरियल निशंक, है ना, मानव संसाधन विकास के मंत्री हैं। तो देखो पोखरियल वर्ड से मैं लूँगी नारियल वर्ड। क्या लेंगे हम? नारियल वर्ड, है ना। पोखरियल, रियल, नारियल आ रहा है बोलने में, नारियल। तो नारियल कौन खाते हैं? मानव खाते हैं। कौन खाते हैं? मानव खाते हैं। बस इसे रिलेट करो, याद करो। चलिए, नितिन गडकरी, यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री है और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के भी ये क्या है? मंत्री है। ठीक है, एक ही नाम के भी ना इनके अंडर में भी बहुत सारे ये और भी 2-3 चीज़ों के मंत्री रहते हैं। सड़क परिवहन के तो ये मंत्री है ही, साथ में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के भी ये क्या है? मंत्री है। तो देखिए कैसे याद करेंगे? नितिन गडकरी, वर्ड से पकड़िए, गडकरी, गड्ढा। ठीक है, गड्ढा समझ रहे आप? गड्ढा हमने जो ट्रिक बनाई है ना, ये सिर्फ याद करने के लिए बनाई है। ठीक है, देखिए तो गड्ढा वर्ड्स अगर हम यहाँ से लेते हैं तो गड्ढा कहाँ होता है? सड़क पर होता है। ठीक, सड़क में जो भी मार्ग होते हैं, मार्ग मतलब जो भी रास्ते होते हैं, वहाँ पर आपने गड्ढे अक्सर देखे होंगे। तो ये याद हो गया आपको, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के क्या है? ये मंत्री है। साथ ही साथ अब इसको याद करें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के भी ये मंत्री है। तो देखिए सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, माइक्रो, लघु उससे थोड़ा सा बड़ा, जिससे छोटा ही कहेंगे। ठीक है, मध्यम अब मीडियम साइज होता है ना, मीडियम उद्योग, इन सब के ये मंत्री है। तो देखिए सड़क पर देखिए गड्ढा है सड़क पर, सड़क में जितने भी मार्ग आते हैं उन पे गड्ढा है। तो कैसे होते हैं गड्ढे? सूक्ष्म होते हैं, लघु होते हैं और मध्यम होते हैं। ठीक है, ये सब गड्ढे देखे होंगे आपने, बहुत ही छोटे, थोड़े बड़े और थोड़े उससे बड़े, ये सब गड्ढे आपने देखे हैं रोड पे। बस याद हो गया। डीवी सदानंद गौड़ा, है ना, ये है रसायन एवं उर्वरक के मंत्री है। देखिए अब याद करेंगे, घोड़ा, घोड़ा वर्ड से पकड़ेंगे हम घोड़ा, घोड़ा मीन्स हॉर्स। ठीक है, घोड़ा जो होता है उसको कहाँ बांधा जाता है? कहाँ बांधते हैं उसको? हम बांधते हैं खेत में। कहाँ बांधते हैं? खेत में घोड़े को बांधते हैं। ज़्यादा जगह चाहिए घोड़े को तो खेत में बांधेंगे। खेत में क्या डाला जाता है? रसायन और उर्वरक डाला जाता है ताकि अच्छी पैदावार हो। ठीक है, रसायन एवं उर्वरक। ठीक है, रसायन केमिकल और उर्वरक फर्टिलाइज़र, ये चीज़ें डाली जाती है कहाँ? खेत में डाली जाती है। तो घोड़ा बांधा जाता है खेत में और खेत में डालते हैं रसायन एवं उर्वरक। ठीक है, रिलेट करो, याद करो, सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। एक और बार रिपीट करोगे ना तो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। अब देखिए रामविलास पासवान, है ना, ये है उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं और साथ ही साथ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के भी ये मंत्री हैं। ठीक है, तो देखिए राम के पास, है ना, रामविलास पासवान, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे राम पास, है ना। राम के पास क्यों जाते हैं? राम भगवान जी है जो, उनके पास क्यों जाते हैं? राम भगवान के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि उपभोक्ता मामले में सुधार हो सके। उपभोक्ता मतलब कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना उसको उपभोक्ता कहते हैं। जो भी, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, कुछ भी खाने की चीज़ हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो उपभोक्ता होता है ना। तो उस मामले के लिए हम जाते हैं राम जी के पास। और साथ ही साथ खाद्य सार्वजनिक वितरण के लिए, किसान भी है अगर कोई तो खाद्य के लिए उनके पास जाएगा, मतलब कि मुझे कुछ खाद्य मिल जाए, उसको कोई सार्वजनिक वितरण कर दे, कोई नीता विता वितरण कर दे, भगवान ऐसा कुछ हो जाए तो ये राम जी के पास जाते हैं इस तरह की मनोकामना लेके कि मेरे पास कोई खाद्य का वितरण, सार्वजनिक वितरण कर दे। ठीक है, रिलेट कर लेंगे आप तो ये याद हो जाएगा। अब देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, 2 बार इनका नाम सुनने के लिए मिला है हमें, एक तो नरेंद्र मोदी जी और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र मोदी जी तो हमें पता है मंत्री, प्रधानमंत्री हैं वो, और उनके अंडर में बहुत बड़े बड़े काम है, जैसे परमाणु हो गया, है ना, अंतरिक्ष का हो गया, है ना, पेंशन का, ये बड़े काम है उनके अंडर में आते हैं। लेकिन छोटे काम जो आ रहे हैं वो भी किसी नरेंद्र नाम से आ रहे हैं। तो छोटे काम में क्या हो गया? कृषि एवं किसान कल्याण एक ये हो गया, किसान ग्रामीण विकास एक काम हो गया और पंचायती राज एक काम हो गया। ठीक है, ये अलग अलग काम है इनके अंडर में। ठीक है, तो देखिए पंचायती होती है ग्राम में, कहाँ होती है? ग्राम में पंचायती होती है ना, ऐसे याद करो। चलो देखिए गांवों में क्या होती है? पंचायती होती है। पंचायती होती है तो उनमें क्या बातें होती है? ज़्यादातर कृषि के बारे में और किसान के कल्याण के बारे में बात होती है। ठीक है, देखिए एक ही लाइन से ना मैं आपको तीनों चीज़ें याद करवा रही हूँ। गाँवों में पंचायत होती है, कृषि के बारे में और किसान के बारे में बातें होती हैं, तो वो सब बातें किन के पास जाती हैं? वो नरेंद्र के पास जाएंगी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी। लेकिन मोदी जी यहाँ पर नहीं है, बस ये याद आपको रखना है, ये नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। अब एक गाँव की लेवल की बात हो रही है,
ठीक है, ज़्यादा बड़ी लेवल पे बात नहीं है, ये छोटे लेवल पे बातें हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक नरेंद्र बैठे हुए हैं, लेकिन वो कौन है? ये है नरेंद्र सिंह तोमर। बस ये याद रखना है आपको, बाकी तो ये याद हो गया आपको। ग्राम में पंचायत होती है और वहाँ पे कृषि और किसान के कल्याण के बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर में। अब देखिए रविशंकर प्रसाद, ठीक, कानून एवं न्याय के मंत्री हैं, साथ ही साथ संचार के भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के भी ये मंत्री हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस तरह से ये जो लगा रखा है साइन है, इसका मतलब कि ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब देखिए रविशंकर प्रसाद कैसे याद करोगे? रवि है, एक बंदा नाम है उसका रवि है, ये शंकर जी के प्रसाद बांट रहा है। ठीक है, वर्ड पकड़ में आ रहा है, यहाँ से रवि हो गया, शंकर प्रसाद। ये रवि जो है ये शंकर जी के प्रसाद बांट रहा है। क्यों बांट रहा है? क्योंकि इसको कानून से न्याय मिल गया। कानून से क्या मिल गया? इसको न्याय मिल गया। ठीक, एक तो ये याद हो गया आपको। अब जब इसको न्याय मिल गया तो ये परिवार को कैसे बताएगा कि मुझे कानून से न्याय मिल गया? प्रसाद तो उसने बांट दी, साथ में परिवार को भी बताएगा। कैसे बताएगा? संचार करके। ठीक है, संचार कैसे करेगा ये? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना देकर, इलेक्ट्रॉनिक वे में सूचना देगा। कैसे? मोबाइल से फ़ोन लगाएगा, सूचना देगा सबको, इस तरह से संचार भी हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया आपको? देखिए ये जो रवि है ये शंकर जी के प्रसाद बांट रहा है क्योंकि इसको कानून से न्याय मिल गया। ठीक है, कानून एवं न्याय, कानून से न्याय मिल गया। इसने संचार किया, इलेक्ट्रॉनिक सूचना इसने सबको दे दी। हरसिमरत कौर बादल, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मंत्री है। तो कैसे याद करोगे? हरसिमरत कौर बादल। देखिए हरसिमरत, हर समय, हर समय, यहाँ से वर्ड ले लेते हैं। हर समय बादल अगर गरजेंगे तो बारिश बहुत होगी, बारिश बहुत होगी तो खाद्यों में क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? खाद्य में वहाँ पर संक्रमण फैल जाएगा, है ना। संस्करण वर्ड से हम ले लेंगे, संक्रमण फैल जाएगा खाद्य में। क्या फैल लग जाएगा? संक्रमण फैल जाएगा, है ना। खाद्य में संक्रमण फैल जाएगा हर समय अगर बादल गरजेंगे तो। ठीक है, इस तरह से आप देखिए। थावर चंद गहलोत, ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के मंत्री है। इसे याद करेंगे। थावर वर्ड से हम लेंगे यहाँ से पावर। ठीक है, अगर आपके पास पावर है, और गहलोत वर्ड से हम ले लेंगे गलती, है ना। अगर आपके पास पावर है और अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है उसके बाद भी आपको सामाजिक में न्याय मिल सकता है और एक अधिकार मिल सकता है। ठीक है, इसे आप इसे याद कर लेना। थावर पावर अगर आपके पास है तो गहलोत से हम ले लेंगे गलती। अगर आप गलती भी कर देते हो उसके बाद भी आपको सामाजिक में न्याय भी मिल जाएगा और एक अधिकार भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अर्जुन मुंडा, यह है जनजातीय कार्य के मंत्री। कैसे याद करोगे? देखिए मुंडा वर्ड से हम ले लेंगे मुंह। ठीक है, मुंडा किसे कहते हैं? मुंह को कहते हैं। तो आजकल लोग तो मुंह देखकर ही बता देते हैं कि ये कौन सी जाति का है। ठीक है, मुंह देखकर ही बता दिया जाता है कि कौन सी ये जाति से बिलोंग करता है ना। तो आप ये याद रख लेना, मुंडा से जनजातीय। स्मृति जुबिन ईरानी, है ना, ये है महिला एवं बाल विकास की ये मंत्री हैं और साथ ही साथ ये वस्त्र उद्योग की भी मंत्री है। तो देखिए स्मृति जुबिन ईरानी ये एक महिला है। ये क्या है? एक महिला है और इनके बाल है, मतलब इनके बच्चे भी हैं। ठीक है, स्मृति ईरानी जो है ये एक महिला है, इनके पास बच्चे भी हैं और इन बच्चों को क्या दिलवाती है? वस्त्र दिलवाती हैं। ठीक, इस तरह से आप इसे याद कर लेना। आप देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन, यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री हैं, साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी है और पृथ्वी विज्ञान के भी ये मंत्री हैं। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन, हर्ष मतलब कि खुश होना, हर्ष मतलब खुश होना। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वहाँ जाने से हमारा स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण हो जाता है। परिवार में अगर कोई बीमार है, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो वहाँ जाकर उनका कल्याण हो जाता है। ठीक है, हर्ष हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ जाकर हमारा स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण हो जाता है डॉक्टर के पास जाने से। अभी इतने बड़े डॉक्टर है तो इनको विज्ञान भी बहुत अच्छा होगा, विज्ञान का ज्ञान बहुत अच्छा होगा, है ना। विज्ञान मतलब साइंस, साइंस का नॉलेज इन्हें बहुत अच्छा होगा, है ना। डॉक्टर है तो इनको विज्ञान बहुत अच्छा है और इनको पृथ्वी का भी बहुत ही अच्छा विज्ञान है ना। पृथ्वी विज्ञान से हम ले लेंगे, पृथ्वी का भी इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, पूरी पृथ्वी का इनको क्या है? ज्ञान है, तभी तो ये डॉक्टर है। ठीक, इस तरह से इसे याद करेंगे। चलिए प्रकाश जावड़ेकर, ये हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री और सूचना एवं प्रसारण के भी हैं, साथ ही साथ भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग के भी ये मंत्री हैं। अब देखिए प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश मतलब लाइट होती है, सनलाइट मान लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए प्रकाश कहाँ गिरती है?
कहाँ पर आती है? ये पर्यावरण में आती है, वन मतलब जंगल एवं जलवायु परिवर्तन में भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर उपयोगी होती है। प्रकाश तो वैसे बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो प्रकाश पर्यावरण के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ ये वन में भी आती है और ये जलवायु परिवर्तन में भी इसका सहयोग होता है। ठीक, तो ये आपको ये याद हो गया। अब देखिए सूचना एवं प्रसारण, प्रकाश कहाँ पर आएगा, है ना, सूचना मिलती है ना, वेदर रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि प्रकाश मतलब सबसे ज़्यादा धूप यहाँ आएगी वहाँ आएगी, तो ये कैसे पता चलती है आपको? आपको कोई सूचना देता है ना, और साथ ही साथ इसका प्रसारण होता है, मतलब रेडियो से आपको पता चल जाता है कि प्रकाश कहाँ कहाँ पर गिरेगी। ठीक, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग, है ना, तो जो भारी उद्योग है और सार्वजनिक जो उद्योग है इनको भी पता होना चाहिए कि प्रकाश कब आ सकता है, इसलिए तभी तो ये अपने जितने भी ये बड़े बड़े उद्योग जो हैं तभी ये इनके ऊपर चलेंगे, है ना। अगर ज़्यादा प्रकाश होगा मतलब कि ज़्यादा ही धूप होगी, ज़्यादा ही गर्मी होगी, तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग को भी इसका कुछ ना कुछ फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग से आप समझ जाना है कि इनको भी ये जो प्रकाश है इनके बारे में इनको सूचना पता होनी चाहिए। ठीक, इस तरह से इनको रिलेट करें और याद करें। अब देखिए पीयूष गोयल, ये है रेल मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग के भी मंत्री है। अब देखिए पीयूष गोयल, गोयल से वर्ड ले लेंगे हम कोयल। ठीक है, तो कोयल बैठी है रेल पे, इस तरह से याद कर लो। कोयल कहाँ बैठी है? रेल पर बैठी है। ठीक, कोयल कहाँ बैठी है? रेल पर बैठी है। अब देखिए कोयल की जो आवाज़ होती है, जो वाणी होती है, वाणी वाणी वर्ड यहाँ से ले लेंगे, वो कितनी मधुर होती है आपको पता है ना। तो देखिए कोयल बैठी है रेल पे और जो एक कोयल है इसकी वाणी बहुत ही मधुर है। ठीक, इस तरह से आप इसको याद कर ले रिलेट करके। आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान, है ना, ये है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री और ये इस्पात के भी मंत्री। इस्पात मतलब क्या होता है? स्टील। ठीक है, स्टील के भी मंत्री है। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान, इनको याद करेंगे, धर्मेंद्र का सिर्फ महेंद्र ले लेंगे यहाँ से, है ना, वर्ड ले लेते हैं, समझ लेते हैं महेंद्र वर्ड, है ना। तो महेंद्र आपको पता है गाड़ी, महिंद्रा गाड़ी देखी आपने, है ना, महिंद्रा कंपनी की गाड़ी, तो वो कैसे चलती है? वो पेट्रोल से चलती है। और अब रिसेंट में प्राकृतिक गैस के भी निकलने वाले हैं परिवहन, अगर आपको पता होगा तो, है ना। तो देखिए महिंद्रा गाड़ी एक कंपनी है ना, वो पेट्रोल से चलती है और साथ ही साथ इन फ्यूचर में शायद वो कभी प्राकृतिक गैस से भी चलने वाले परिवहन को निकाल दे। कौन? महिंद्रा कंपनी। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिलेट कर ले, याद कर ले। इस्पात मतलब स्टील, जो तो महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं वो तो स्टील से बनी हुई है ना, बहुत स्ट्रांग है, स्टील से बनी हुई है, तो इस्पात को ही स्टील कहा जाता है। अब देखिए मुख्तार अब्बास नकवी, है ना, ये है अल्पसंख्यक कार्य के ये मंत्री है। अल्पसंख्यक आपको पता है, अल्पसंख्यक कौन कौन है अपने भारत में? वो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म भी उसी में आता है। ठीक है, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक है। तो आप नाम से समझिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी, है ना, ये नाम जो है ये है मोमेडियन नेम। ठीक है, ये मोमेडियन है, ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं। किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इन्हीं का ये कार्य है। ठीक है, ठीक है, ये जो मुख्तार अब्बास नकवी है ये अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको समझ लेना, है ना। और ये जो मुख्तार अब्बास नकवी है, रिसेंट में इन्होंने बताया है कि जो भारत देश है वो मुस्लिम धर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ऐसा इन्होंने अपना एक बयान दिया है रिसेंट में कि मुस्लिम धर्म के लिए भारत काफ़ी अच्छा है। अब देखिए प्रहलाद जोशी जो है वो है संसदीय कार्य के मंत्री और कोयला के भी है और खान के भी मंत्री। खान मतलब आपको पता है, ठीक है, कारखाना, खाने होती है ना बड़ी बड़ी। तो देखिए प्रहलाद जोशी से हम ले लेंगे जोश। अगर किसी के पास जोश है तभी वो संसद में कार्य कर सकता है। ठीक है, जोशी है ना, जोश अगर किसी के पास है, अच्छा खासा जोश, तभी वो संसद में टिक सकता है, वहाँ कार्य कर सकता है। और जिसके पास ज़्यादा जोश है, ज़्यादा ही पावर है, अच्छा जोश है, वही कोयले की खानों में काम कर सकता है। ठीक है, कमज़ोर इंसान काम नहीं कर सकता कोयलों की खान में। देखना वहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा मेहनती लोगों को करना पड़ता है। तो जोश जिसके पास है वही कोयला खान में कार्य कर सकता है। आप देखें डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, इनको याद करते हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, कौशल विकास एवं उद्यमिता। ठीक है, तो इसकी ट्रिक थोड़ी ऐसी है। देखिए अब ये पांडे आपको पता है, चुलबुल पांडे मूवी अगर देख लेते हैं सलमान खान की, तो
चुलबुल जो पांडे हैं वो बहुत सारे कौशल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे कौशल करते हैं अपनी मूवी में दिखाने के लिए, बहुत सारे कौशल मतलब बहुत सारे स्टंट वगैरह है ना, तो कौशल करते हैं ये कौन, पांडे, चुलबुल पांडे बहुत सारे कौशल करते हैं अपने मूवी में, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लेना है ना। अभी ट्रिक में अभी यही दिख रहा है इसलिए अभी आपको यही बता रही हूँ मैं। अब देखिए गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह गिर मतलब जंगल, ठीक है, गिर जंगल आपको पता है कौन सा है गिर जंगल। अब देखिए वहाँ ये है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के ये क्या है, मंत्री है। मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन है ना। देखिए तो गिर आपको पता है जंगल है, तो जो गिर जो जंगल है वहाँ पर जंगल में क्या होता है, पशु का पालन होता है ना। पशुपालन अगर वहाँ होगा तो पशु क्या देगा, डेयरी, दूध देगा, दूध से डेयरी में काम में ले लेंगे। और वहाँ पर मछलियों का पालन भी होता है, कहाँ पे, गिर के जंगलों में, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे, गिर वर्ड यहाँ से ले लेंगे ना, गिर का जंगल। अब देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, ये है जल शक्ति के क्या है, ये मंत्री है। कैसे याद करेंगे, शेखावत, शेखावत से हम वर्ड ले लेंगे खावत, खावत, क्या खा सकते हो आप जल को, नहीं खा सकते, आप उसको पियोगे, है ना। तो यहाँ से हम वर्ड ले लेंगे खावत मतलब खाना, तो खा तो हम नहीं सकते है ना, तो हम जल को नहीं खा सकते। तो इस तरह से आप मतलब इसको याद कर लेना है ना, खावत, खा नहीं सकते जल को, ठीक है। जल को खाने के लिए शक्ति चाहिए और खा नहीं सकते उसको हम पी सकते हैं ना, तो खावत वर्ड से इस तरह से आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो एक और बार देख लीजिए। राष्ट्रपति जो है हमारे वो हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं भी होगी तो भी आप इसको ज़रूर याद करके रखना, इसको तो रट लीजिए। राष्ट्रपति जो अभी हैं हमारे करंट में वो रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री जो है हमारे वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि आप न्यूज़ चैनल को ज़रूर 1 घंटे तो देखा करें, ऐसा चैनल जहाँ पर अच्छी न्यूज़ दी जाती होगी, है ना, वो देखना, जहाँ पर इनके नाम ज़्यादा यूज़ किए गए होंगे, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी जी, इनके नाम ना बहुत बार यूज़ किए गए हों, है ना, जहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ आ रही हो तो उनको आप ज़रूर देखना। 1 घंटे तक अगर आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये किसके मंत्री है, ठीक है। न्यूज़ में आती ही ये चीज़ें बहुत बार आती हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसके ऊपर दिखाई जाती है, तो उनको अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर के तो बहुत सारी चीज़ें आपको यूँ ही याद हो जाएंगी। तो जो मैंने अभी आपको बताया है वो बहुत ही सिंपल वे में बताया, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, बस आपको एक और बार खुद से रिपीट करना होगा, ठीक है। पीडीएफ अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और एक और बार खुद से ट्राई करो इस चीज़ को बनाने का, ठीक है। अगर आप इसे याद कर ले तो आपके 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो जाने हैं, फिक्स हो जाने हैं, ठीक है। करंट अफेयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर के ऊपर ही बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए जब तक के लिए थैंक यू।